राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बने रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, उसी यात्रा में आगे की ओर चलते हुए आज आगे कथा का श्रवण करेंगे। चलते हैं कथा की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदिदेव और आदिभूत तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधु, आइए चलते हैं कथा की ओर। आज हम कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का राजा परीक्षित को राज्य देकर स्वयं स्वर्ग सिधारना, इस कथा का श्रवण करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अपनी भागवत कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट पहले से ही मिल जाए, जिससे आप भगवान श्री हरि की कथा का ज़्यादा स्वादन सुखपूर्वक कर सकें। चलिए चलते हैं कथा की ओर। हम कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पिता नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षिता। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से अर्जुन के दुख का कोई अंत नहीं था। ऊपर से युधिष्ठिर ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार से अर्जुन ने कहा, महाराज, पुरुषोत्तम भगवान ने हमें ठग लिया। वह हमें छोड़कर चले गए। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के समक्ष बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में पड़े जाते थे, श्री कृष्ण जी ने उसे छीन लिया। उन्हीं की कृपा से स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहाँ आए हुए कामी राजाओं का तेज मैंने लिया। मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। महारानी द्रौपदी अपने सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूना चाहा, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन दुष्टों को की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोल देना पड़ा। वनवास के समय दुष्ट दुर्योधन के षड्यंत्र से भोजन के निमित्त महर्षि दुर्वासा जी ने अपने 10,000 शिष्यों के साथ हमें कठिन संकट में डाल दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के पास पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती मात्र का भोग लगाकर हमारी रक्षा की। मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ कि तीनों लोगों का पेट भर गया है। शौनक जी ने पूछा, महाभाग श्री सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की इस कृपा की कथा को हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, एक बार दुर्योधन की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि शाप से पांडवों के 10,000 शिष्यों के साथ अतिथि स्वीकार कर ऋषि शाप से पांडवों के नाश हो यह अच्छा अवसर समझकर वरदान मांगा। ब्राह्मण हमारे कुलों में प्रधान युधिष्ठिर जी का अपने 10,000 शिष्यों के साथ आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु द्रौपदी के भोजनोपरांत ही आप वहां पधारें, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। दुर्वासा जी ने स्वीकार कर लिया और द्रौपदी के भोजन कर देने के बाद दोपहर में ही अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंच गए। धर्मराज युधिष्ठिर जी से उन्होंने कहा, हम नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। ऐसा कहकर वह शिष्य मंडली के साथ स्नान करने चले गए। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिससे सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने के पूर्व समाप्त नहीं होता था। महर्षि के हिसाब से
भयभीत द्रौपदी चिंता में पड़ गई। उसने करुणानिधि श्री कृष्ण जी को का स्मरण किया। भगवान आ गए, बोले, कृष्ण, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस करुणा से गदगद होकर बोली, प्रभु, आज मैं बहुत ही बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ जो विशंबर ने मुझसे भोजन मांगा, किंतु क्या करूँ, कुटी में अब कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा, वह पात्र लाओ, कुछ तो होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई। उसमें कहीं शाक का एक कण लगा था। विशंबर श्री कृष्ण जी ने उसी का भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से बोले, मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन ने वहां जाकर देखा कि मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर चले गए थे। यह कथा महाभारत की है। अर्जुन ने कहा, महाराज, हम सब भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में ही रहकर सर्वत्र कुशल पूर्वक रहे। आज वही पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। मैं उनकी पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था। मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे हरा लिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है और वही मेरे बाण, वही रथ और वही घोड़े और वही मैं हूँ जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में सारहीन हो गए। मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। हे राजन, द्वारकावासी जिन सुहृद संबंधियों के बारे में आपने पूछा है, वे ब्राह्मणों के शाप से मोहग्रस्त हो गए और मदिरा पान से उन्मत्त होकर आपस में लड़कर सब के सब मारे गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। भगवान ने पहले ही यदुवंशियों से दूसरे राजाओं का संहार कराया। उसके बाद यदुवंशियों को ही आपस में लड़ाकर उनका भी नाश कराकर पृथ्वी का भार उतार दिया। इस प्रकार अत्यंत प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति निर्मल और शांत हो गई। वह शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के नाच का वृतांत सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने देखा कि विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ गया है। देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्म की वृद्धि देखकर उन्होंने वहां से महाप्रस्थान का निश्चय किया। अपने विनयी पौत्र परीक्षित को समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने गृहस्थाश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्मा में मिला दिया। अब वह ब्रह्मा स्वरूप हो गए। शरीर पर चीर धारण कर अन्न जल का त्याग कर मौन धारण कर लिया। उन्मत्त की तरह बहरे होकर घर से निकल पड़े। हृदय में पर ब्रह्मा का ध्यान कर उत्तर दिशा की यात्रा की। भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी युधिष्ठिर का अनुसरण किया। पांडव लोगों को निरपेक्ष देखकर द्रौपदी एवं कुंती भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हीं को प्राप्त हो गई। श्री विदुर जी ने भी अपना शरीर भगवान श्री कृष्ण के चिंतन के साथ प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उन्हें लेने के लिए यमलोक से पितर लोग आए। उन्हीं पितरों के साथ वह यमलोक चले गए। इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करने वाला भगवान की भक्ति एवं मोक्ष प्राप्त करता है। तद भगवत प्रेरणाम पांडवो सुतानामिति संप्रणायम् शृणोत्ययलं स्वस्तयानं पवित्रं लब्धवारो भक्ति मुपेति सिद्धिदम्। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल आगे कथा का पुनः प्रस्पान करेंगे। आज भगवत चिंतन करते हुए और श्री मुनि सोनक जी को चरणों में उनके प्रणाम करते हुए
आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। हम सभी को भगवत चिंतन अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा अर्जुन जी के साथ जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक उनका सारा तेज हर जगह सर्वत्र व्याप्त था और विद्यमान था। जैसे ही श्री कृष्ण परधाम गमन हो गए उस समय अर्जुन जी का सारा तेज विहीन हो गए और तेज चला गया, तेज से हीन हो गए। वही उनका गांडी, वही उनके बाण, वही उनके रथ और वही अर्जुन, वह उनकी पत्नियों को बचा ना सके। तो जब तक हमारे साथ परमात्मा है और हम परमात्मा से जुड़े हैं तब तक ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और सब कुछ, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं जो ना कर सके। जिस क्षण हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं या उनका त्याग कर देते हैं उसी क्षण हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो हमें परमात्मा का सदैव चिंतन करना चाहिए और उनसे जुड़े रहना चाहिए। और उनसे जुड़े रहने का एक सीधा सा संबंध ये उनकी कथा है। उनकी कथा का जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हम उनसे जुड़ पाएंगे और उनमें एकाकीपन, उनमें एक हो पाएंगे। और हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुख रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमय कामना के साथ आपकी जय श्री कृष्ण, राधे राधे।